मैं हूं अमय स्टैंडर्ड वेल्थ ऑनलाइन की तरफ से। बेताल हर बार की तरह एक बार फिर विक्रम के पास सवालों का जखेरा छोड़ के भाग चुका था, लेकिन इस बार उसे पता था कि विक्रम अब जाने नहीं देगा उसको। तो बड़ी गहरी सोच के साथ बेताल विक्रम से मिलने खुद ही निकल पड़ा। विक्रम ऑफिस में बॉस का लेट इवनिंग लेक्चर सुनकर घर लौट ही रहा था कि उसने बेताल को रास्ते में सर झुकाए हुए धीरे धीरे चलते देखा। कि विक्रम ने उसको आवाज दी, अरे बेताल, ये अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? अरे विक्रम भाई मैं तो आपके पास ही आ रहा था। बेताल ने विक्रम के गर्म दिमाग को एक बार फिर ठंडा कर दिया। आज मैं बताता हूँ पैसे इन्वेस्ट करने कहा है, बेताल बोला, लेकिन पहले भाभी जी के हाथ की चाय पियेंगे। विक्रम बेताल को लेकर अपने घर आया और चाय आने से पहले ही उसने बेताल को पकड़ लिया। आज वो बिना जवाब सुने बेताल को छोड़ने वाला नहीं। बेताल भी समझ रहा था मरता क्या या ना करता, तो उसने बताना शुरू किया, देख भाई, तूने 50% तो अपने ऊपर और घर के खर्चे में डाल दी। बाकी 50 की कहानी कुछ ऐसी है। इनकम का 1 to 5% इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड के लिए रख ले। 10 to 15% रिटायरमेंट के लिए सेव कर ले और 10 to 15% को अपने घर के बड़े खर्चों के लिए इन्वेस्ट कर। बाकी की पैसे लक्ष्मी की पढ़ाई और शादी के खर्चे के लिए। बेताल ये सब कुछ बता ही रहा था कि विक्रम को पता ही नहीं चला कि चाय कब आई। बेताल ने फटक से गर्म चाय उठाई और गटक ली। फिर मुंह जलने की वजह से जोर जोर से चीख के विक्रम के घर की खिड़की से कूद कर भाग गया। विक्रम कमर पे हाथ रखे उसे उछल उछल के भागता देख रहा था। उसने सोचा इतना सब कुछ याद कैसे रखेगा, तो फटाफट अपने नोटपैड को निकाला और इससे पहले कि बेताल का फॉर्मूला भूल जाए उसने सब कुछ लिख लिया। आप भी इसे नोट कर सकते हो यहाँ से। उदाहरण के लिए मान के चलते हैं कि आपकी इनकम है 1 लाख महीने की, तो 5,000 तक इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड में, 15,000 तक रिटायरमेंट के लिए, 15,000 अपने घर के बड़े खर्चों के लिए और बाकी के 15,000 बच्चों के आने वाले पढ़ाई और शादी जैसे खर्चों के लिए। ये सब लिखने के बाद विक्रम का दिमाग एक बार फिर से घूमा। सवाल तो अभी भी बहुत से है। ये हमेशा बेताल चकमा देकर निकल जाता है। कल फिर पकड़ता हूँ इसको, और आखिर कब तक भागेगा। ये सोचकर विक्रम ने फाइनली अपना ऑफिस का बैग उतारा और बची हुई शाम लक्ष्मी और मीना के साथ बिताने के लिए बैठ गया। बाय द वे, विक्रम की बेटी का नाम लक्ष्मी भी बेताल ने ही रखा था। शायद उसे पता था कि विक्रम उससे लक्ष्मी की सारी जानकारी लेके ही रहेगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।